तो दोस्तों, आज सुनते हैं रविवार के दिन सुने जाने वाली सूर्यदेव जी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से पहले अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर उसके बाद वह उनकी पूजा कर उनको भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन किया करती थी। भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसे कभी भी कोई कष्ट नहीं हुआ करता था। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती गई और यह सब देखकर उसकी जो पड़ोसन थी उससे बहुत जलन करने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने सोचा कि मैं गाय को छिपा ही देती हूँ। उसने अपने घर के अंदर ही अपनी गाय खड़ी करनी शुरू कर दी। जब अगला रविवार आया तब वह बूढ़ी माई अपनी पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लेने के लिए गई, पर उसने देखा कि वहाँ पर गाय ही नहीं है, इसलिए वह बेचारी अपना आंगन नहीं लीप पाई और न ही उसने सूर्यदेव जी के लिए कोई भोग बनाया, न उनको चढ़ाया और वह खुद भी भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार से उसका निराहार व्रत हो गया। रात को सपने में जब सूर्यदेव जी ने उसे दर्शन दिए, उससे पूछा कि माता, आज भोग क्यों नहीं लगाया? तब वह बुढ़ी माई ने सारी बात करुणामयी तरीके से सूर्यदेव जी को बता दी। सूर्यदेव जी ने अपने भक्त की परेशानी को देखकर भगवान ने उसे ऐसी गाय का वरदान दिया जो कि उस बुढ़ी माई की सारी इच्छाएं पूरी करने वाली थी। ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव स्वप्न में से अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह सूर्य उदय से पहले जब बुढ़ी माई की आंख खुली तब वह खड़ी हुई और उसने जब जाके अपने आंगन में देखा तो वह देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी गाय जो कि बेचारी खड़ी हुई थी, वह सूर्यदेव जी का आशीर्वाद थी। अगले दिन जब उसकी पड़ोसन सुबह उठी तब उसने बुढ़ी माई के आंगन में उस सुंदर सी गाय को खड़ा हुआ देखा, जिसे देखकर वह और अधिक जलने लगी। पर वहाँ पर बुढ़िया माई को ना पाकर उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने देखा कि ये गाय गोबर सोने का कर रही है। इसलिए वह जो सोने का गोबर था वह उठाकर अपने घर पे ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर बुढ़ी माई की गाय के नीचे रख दिया। ऐसा देखकर वह अब रोज ये कार्य करने लगी। उसकी इस चालाकी को देखते हुए भगवान सूर्यदेव ने एक बार सूर्यदेव जी ने बहुत तेज आंधी तूफान ला दिया, जिसको देखकर बुढ़ी माई ने अपनी गाय को आंगन से छोड़कर अपने अंदर घर के ही ले आई और अपने घर के भीतर ही उस गाय को बांध दिया, क्योंकि बुढ़ी माई नहीं जानती थी कि वह सोने का गोबर देती है। अगले दिन जब बुढ़ी माई ने अपनी आंखों से देखा कि गाय सोने का गोबर देती है, तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाद बुढ़ी माई धीरे धीरे करके धनवान हो गई। यह सब देखकर उसकी पड़ोसन उससे और भी ज़्यादा अधिक जल भुनकर राख हो गई। उसके बाद जब पड़ोसन से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसने राजा के पास जाकर बुढ़ी माई की शिकायत कर दी, उसको सारी बात बता दी। तब यह सब सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को वह गाय लाने का आदेश दे दिया। अब जब सैनिक बुढ़ी माई के घर गए, सैनिक जैसे ही बुढ़ी माई के घर में आए, उन्होंने उस गाय को खोला और फिर वह उसे ले गए। बुढ़ी माई ने
गाय को ना ले जाने की बहुत प्रार्थना की, मगर वह नहीं सुने और गाय को ले गए राजा के सामने पेश करा। दूसरी ओर बूढ़ी माई बहुत उदास थी। उस दिन उसने कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करा और वह सूर्य देव जी से गाय को वापस लाने के लिए पुनः प्रार्थना करने लगी। इसके बाद राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस गाय को गौशाला में नहीं बल्कि मेरे आंगन में, मेरे कक्ष में बांधा जाए। अगले दिन सुबह जब राजा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पूरा कक्ष ही नहीं बल्कि पूरा महल गाय के गोबर से भरा हुआ है। पर उसने देखा कि यहाँ तो बदबू फैली हुई है। अब तो उसने सैनिकों को बुलवाकर सारी साफ सफाई करने को कहा। अब तो सैनिक भी परेशान हो गए, क्योंकि जितना वह साफ करते जाते उतना ही गोबर बढ़ता जाता। अब तो राजा बहुत क्रोध में आ गया। उसने उस पड़ोसन को बुलवाया और उसे दंडित किया। उसके बाद राजा ने तुरंत उस बुढ़िया को भी महल में बुलवाया। राजा ने बुढ़ी माई से क्षमा मांगी और साथ ही साथ उसकी गाय भी उसे वापस कर दी। जैसे ही राजा ने गाय वापस करी, जितनी भी गंदगी थी वह सब अपने आप ही साफ हो गई। तब बुढ़ी माई ने राजा को भगवान सूर्य देव के व्रत रखने की सारी बात बताई। इसके बाद से राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग भगवान सूर्य देव जी का रविवार को व्रत किया करेंगे। भगवान सूर्य देव जी जैसी कृपा आपने उस बुढ़ी माई पे करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर गिरना। तो बोलिए भगवान सूर्य देव जी की जय। तो गाइस, अगर आपको फागुन मास के सभी त्योहारों के बारे में जानना है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से जाकर फागुन मास की जितनी भी जयंती, त्योहार आदि पड़ेंगे, वह सब किस दिन पड़ेंगे, कब होंगे, वह आप उसकी जानकारी वहां से जाकर ले सकते हैं। धन्यवाद।